जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। उमा महेश्वर का वात्सल्य। मानसरोवर पहुंचकर तंबू लगाए गए। एक छोटे तंबू में चक्र जी और वे बंगाली सज्जन सोते थे, क्योंकि उनके पास तंबू नहीं था। दूसरे तंबू में मार्गदर्शक दिलीप सिंह और रसोइया सोते थे। आयु में छोटे होने के कारण सहयात्री बंगाली सज्जन चक्र जी को दादा कहने लगे थे। रात को देर तक बंगाली सज्जन तंबू के बाहर ही रहे। चक्र जी ने 2 बार पुकारकर उनसे अंदर आने को कहा, किंतु अब तीसरी बार पुकारने पर भी तंबू में नहीं आए तो वे सो गए। प्रातः उठते ही बड़े उल्लास भरे स्वर में बंगाली सज्जन ने चक्र जी के पैर छूते हुए कहा, दादा दादा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। क्या हुआ, कैसा मनोरथ? इन्होंने पूछा। उन बंगाली सज्जन ने जो कुछ कहा वह श्री चक्र जी के ही शब्दों में सुनिए। घर पर उनको कभी कोई महात्मा मिले होंगे। संत ने कहा, यदि तुम मानसरोवर की यात्रा करो और वहाँ सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यंत खुले आकाश के नीचे व्रत करके रहो तो रात्रि में तुम्हें उमा महेश्वर भगवान के दर्शन होंगे। पहले दिन उन्होंने दोनों समय भोजन नहीं किया। पूछने पर कोई ठीक कारण न बताकर कह दिया कि इच्छा नहीं है। मानसरोवर के किनारे दिन भर घूमते रहे थे। मुझे दर्शन हो गए, उन्होंने बताया और आगे कहा। उमा महेश्वर ने संकेत से मुझे तंबू के भीतर बुलाया और आप करवट से सो रहे थे। वहीं आप पृष्ठभाग का सहारा लेकर दोनों विराज गए थे। मैंने 2-3 बार आपको जगाने का प्रयास किया, किंतु माँ ने रोक दिया, यह कहकर कि बच्चा सो रहा है, जगा मत। स्पष्ट कर दूं कि मैंने कुछ देखा नहीं या अनुमान नहीं किया था, मैं उसकी ही बात कह रहा हूँ। उन्होंने सच ही कहा होगा, ऐसा विश्वास है। तुमको कुछ वरदान मिला? मैंने पूछा। उन सज्जन ने एक हस्तलिखित कागज निकाला, उसमें केवल बहुत से नामों की सूची थी। उन्होंने बताया, यह मेरे पूर्वजों की नामावली है जो मैं पूछताछ कर बन सका। मैंने प्रभु से वरदान मांगा, इन लोगों को नरक से निकाल दें। प्रभु ने संकेत से ही सूची पढ़ने को कहा। मैं एक एक नाम पढ़ता जाता था और वे हाथ से निकालने का हल्का संकेत करते जाते थे। हाय रे मेरा भाग्य, मेरे मुख से निकल पड़ा। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचकर भी तुम कंगाल ही रहे। आप यदि नींद में न होते तो क्या मांगते? उन्होंने पूछा। मैं क्यों मांगता? मैंने कहा, मुझे तो मांगना था वह तो नींद में होने पर भी मिल गया। मुझे तो जो मांगना था वह नींद में होने पर भी मिल गया। क्या मिला था आपको? बहुत जोर से चौंक पड़े थे वे। जगत जननी ने बच्चा कहा था ना मुझे? मैंने पूछा। कहा तो था। मैंने 2-3 बार जगाने का प्रयत्न किया और प्रत्येक बार माँ ने मना कर दिया। प्रत्येक बार बच्चा कहा। पिछली बार तो उनके स्वर में रोष भरी झिड़की थी। उस बार पीठ पर हाथ भी फेरा था आपके। जगाने पर भी मैं और क्या मांगने वाला था। मुझे कहना यह था कि अपने श्रीमुख से एक बार पुत्र कहकर संबोधन करूं। प्रभु यदि मांगने को कहते, उन्हें बात बिना समझे पूछा। उन्होंने बात बिना समझे पूछा, क्या मांगते आप? तुम जानते हो कि पुत्र को अपने माता पिता से लड़ने झगड़ने का भी अधिकार है और मेरा स्वभाव झगड़ा मोल लेने वाला है। आप प्रभु से झगड़ा करते? वे आश्चर्य से देखते रह गए। मैं कहता, आप पिता हैं, बच्चे पर प्रसन्न हैं तो जो प्रसन्नता हो दे दें, किंतु मैं भिखारी हूँ, ऐसा आप क्यों समझते हैं? माता पिता का जो कुछ है वह पुत्र का स्वत्व है, उसके बाहर कुछ बचता है क्या? उन सज्जन को बड़ा पश्चाताप हुआ अपने पर। वे अपने लिए और अपनी सूची में लिखे नामों के लिए मोक्ष भी मांग सकते थे, किंतु अभीष्ट का, कामना का पात्र होता ही बहुत छोटा है। उसे लेकर जाने वाले के हाथ उतना ही तो आएगा जितना बड़ा उसका पात्र है। शंकर परम कल्याण प्रदाता प्रभु हैं। अनंग मोचन होकर वस्तुतः जीव को बंधन ग्रस्त किया है कामनाओं ने, उसके छोटे बड़े अभीष्टों ने।
इस कामना समूह का ध्वस्त होना और काम नाश होता है तब जब कामरी को अपने चिंतन का विषय बनाया जाता है। आप मेरे साथ शिव स्मरण करें। अभीष्ट पूर्ति चाहिए तो कामनाओं से मुक्त होकर करनी तो सदा शिव की स्मृति है। महादेव शिवशंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारे, मृत्युंजय वृषभ ध्वज शुलीन उमाकांत हर त्रिपुरारे। लौटते समय इसी दल के दो हिस्से हो गए। श्री चक्रजी को मीलम होकर लौटना था और इनके बंगाली साथी को नीति घाटी की ओर से बद्रीनाथ जाना था। आगे चलकर दोनों को पुनः एक हो जाना था। मिलम भारतीय सीमा का अंतिम गांव है। इस मार्ग में तिब्बती सीमा में कोई गांव नहीं था। इन्हें रुककर 5-6 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि तब तक वह मार्ग खुला नहीं था। चले भी तो यह दल उस ऋतु का प्रथम चलने वाला दल था। इनमें सुदर्शन जी, मार्गदर्शक दिलीप सिंह भोटिया, 3 भेड़ वाले और उनकी भेड़ें थीं। इनमें से 3-4 भेड़ों पर सामान एवं तंबू लदा था। उस क्षेत्र में सवेरे ही नदी नाले सूखे रहते थे, किंतु सूर्य निकलने पर समीप के पर्वत की बर्फ पिघलने से उसमें जल आ जाता था। 10-11 बजते बजते वे बाढ़ से भरकर अगम्य हो जाते थे। लेकिन इनके इस मार्ग से ऐसा कोई नाला नहीं था। फिर भी ये लोग सवेरे ही चल पड़ते थे। एक दिन सब एक पर्वत के नीचे बैठकर जलपान कर रहे थे। चक्रजी को तो अपने झोले से निकालकर सूखे मेवे खा लेने थे, अतः इनका जलपान पूरा हो गया था। किंतु तिब्बती गडरिये अपनी चाय बनाने के लिए अभी आग भी नहीं जला पाए थे। दिलीप सिंह भी उन्हीं लोगों के साथ चाय पीने वाले थे। सहसा चक्रजी का चित्त उद्विग्न हो उठा। उन्हें एक क्षण भी रुके रहना असहनीय हो गया। यह सर्वेश्वर की प्रेरणा से था और पूर्वाभास। दिलीप सिंह झटपट उठो, कहीं आगे चाय पी लेना। चक्रजी ने खड़े होकर मार्गदर्शक से कहा, बाबूजी 5 मिनट को बैठिए, हम अभी चाय पीकर चलते हैं, आगे पानी दूर है। दिलीप सिंह ने नम्रतापूर्वक कहा। पानी की धारा आगे कुछ दूरी पर दिख तो रही थी, किंतु चक्रजी जानते थे कि पीछे पर्वत हो तो बहुत समीप दिखाई देने वाली पानी की धारा जो कुछ दूर लगती है वह 2-4 मील दूर भी हो सकती है। अतः दिलीप सिंह का अनुरोध भी उचित था और ऐसी दशा में जब चक्रजी स्वयं जलपान कर चुके थे। नहीं, अभी इसी क्षण उठो, इन्होंने डांटकर कुछ अप्रसन्न होकर कहा। यहाँ अब किसी को भी बिल्कुल नहीं रुकना है। चक्रजी अकेले उठकर चल भी देते तो भी यह लोग बैठे रह सकते थे। ये आगे चलते हुए इन लोगों को दूर तक दिखाई देते रहे, अतः ये चिंता नहीं करते। किंतु चक्रजी तो नाराज होकर उन सबको उठकर चलने का आदेश दे रहे थे। दिलीप सिंह ने गडरियों को तिब्बती भाषा में समझाया और बिना इच्छा से उठे। दिलीप सिंह भी अप्रसन्न हो गया, किंतु किसी को कुछ कहने का साहस ही कहाँ था और न अवकाश ही मिला। कठिनाई से सब लोग 25-30 कदम पैदल चले होंगे कि जिस पर्वत के नीचे बैठे थे उसके शिखर के पास भारी गड़गड़ाहट हुई। पीछे घूमकर देखने का साहस भी तब हुआ जब दौड़ते हुए कुछ आगे बढ़ गए। पर्वत से 2 भारी चट्टानें गिरी जहां चक्रजी और दिलीप सिंह बैठे थे। दूसरी बड़ी वाली चट्टान वहां गिरी जहां गडरिये और उनकी भेड़ें थीं। 2 क्षण सब स्तब्ध अवाक रह गए, उन चट्टानों की अवस्थिति घूरते हुए। इसके बाद दिलीप सिंह और तीनों गडरिये दौड़कर चक्रजी के पैरों पर सिर रख दिया। तिब्बती गडरियों की भाषा तो चक्रजी नहीं समझते थे, किंतु वे जो कुछ कह रहे थे उसका एक शब्द जो चक्रजी के संबोधन में उन्होंने कहा, बड़ा लामा, बड़े संत। वैसे तो इस यात्रा के प्रारंभ में ही मिलने वाली तिब्बती गडरियों में ये बड़े लामा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि प्रतिदिन स्नान के नाम पर ये 2-4 लोटे गर्म जल के शरीर पर डाल लेते भले ही, पर वह पैर तक पहुंचने के पूर्व ही जम जाता था। कभी गर्म पानी के झरने के पास पहुंचते तो मुख हाथ पैर धो लेते। ऐसे 2 झरने मिले रास्ते में। पहला तीर्थपुरी जहां एक बौद्ध गुफा थी और दूसरा खिंगलुंग में। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनें।